हेलो साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। देखो, आवाज़ मुझे जो लग रहा है वो काफ़ी बेटर हो चुका है। बाकी आप लोग बाद में कमेंट करके बता देना आवाज़ कैसी है। ठीक है, कई दिनों की समस्याओं के बाद मुझे लगता है अभी जाकर वो सही हो चुका है। ठीक है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब तो सही था, मतलब जब मैं इसको चेक कर रहा था। बट अभी पता नहीं क्लास के समय गड़बड़ हुआ हो तो बात अलग है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्रुप डी का जो अगला सेट है आपका 24 अगस्त 2022 का शिफ्ट फर्स्ट, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखो क्लास अगर आप चाहते हैं कि भैया ये ग्रुप डी वाली क्लास कंटिन्यू रहे, चाहे वो आपको लाइव मिल जाए या फिर वो मैं आपको वीडियोज वाले यानी कि प्रीमियर पे चला दूं। देखो मेन है आपको पढ़ना है ना, तो चाहे लाइव लूंगा या फिर आपको प्रीमियर पर क्लास मिलेगी, दोनों से ही आपका फायदा है। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी करते हो या फिर आप एनटीपीसी का पेपर देने वाले हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2, क्योंकि सवाल अच्छे हैं। देखो मैंने कभी भी एएलपी के लिए नहीं बोला, जो भी आपका एएलपी का एग्जाम हुआ था मैंने 4-5 सेट कराया, आपसे बोला बहुत ही आसान सवाल दिए गए हैं। वहीं पे आरपीएफ एसआई मैंने बोला अच्छा है, बट उससे भी अच्छा ये ग्रुप डी का सेट है। ठीक है, तो पेपर के दृष्टिकोण से आपको बहुत मतलब हेल्प मिलने वाली है। तो आइए समझते हैं, देखते हैं क्या होगा। और देखो यहां पे मैं आपको कंसेप्ट, मतलब ये मैं मान के चल रहा हूं आपको पता है, सवाल बनाने पर ध्यान दे रहा हूं। बाकी जिसका कंसेप्ट वीक है, टॉपिक आपने नहीं पढ़ रखा है, तो आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा भैया। यहां पे बोला गया इनके मूल ज्ञात कीजिए। या तो देखो एक इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे भाई, गुणा करने पर कितना आए 4b² 3a यानी कि 12a² b² और जोड़ने पर 8ab, तो आपका 6ab और 2ab का पेयर बनेगा, ब्रेक कराओगे। या फिर हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं भाई, आप यहां पर ये देखिए, अगर मैं पूछूं मूलों का जोड़ क्या होगा, क्योंकि इनको जोड़ना आसान है, तो मूलों का जोड़ कितना आ जाएगा, -8ab और डिवाइडेड बाई 3a²। ठीक है, तो ये a से a यहां पे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 8b डिवाइडेड बाई 3a। अब ध्यान से देखना, हम चेक कराने वाले कहां पर मूलों का जोड़ ये आ रहा है, सुनिएगा। देखो यहां पर तो बटे में आपका a बनेगा, बट यहां पे ab, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, इसकी अगर बात करी जाए, देखो ए ए जोड़ोगे सीधा आपका ये 4b आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे ऊपर नीचे दो का आप गुणा कराओगे, 4 3 7, यहाँ पे 7b आएगा, ये सही था। देखो ऊपर नीचे जब 3 का गुणा कराओगे भैया, तो ये आपका 6b और 2b, तो 8b माइनस का 8b डिवाइडेड बाई 3a। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, आपका सही जवाब हो गया। तो हमने यहां पर जोड़ पता कर लिया और ऑप्शन से चेक करा लिया। बाकी बाई मेथड भी कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर बताएं, ये आपका बार का क्वेश्चन है। 0.27 के ऊपर लगा हुआ है बार। ठीक है, और देखो जो लोग बाद में, जैसे अगर आप फिर बाद में रिवीजन कर रहे हो या फिर क्लास हो चुकी है, किसी कारणवश आप लाइव नहीं देख पाए, तो आपको अगर और समय लगता है तो वीडियो रोक दिया करो। ठीक है, फिर आप सॉल्व करके देखो, फिर देखो कहां पर आपने मिस्टेक किया था। ठीक है, और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक ये सब कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं यहां पे क्या दिया गया है। 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा भैया, 27 में से आप क्या करोगे, 2 को घटा दोगे, जिस पे बार नहीं लगा है, डिवाइडेड बाई एक अंक पे बार है तो 9 हो गया, यहां पे 0 हो जाएगा। तो ये आपका 25 डिवाइडेड बाई 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करोगे और 5 से डिवाइड करोगे तो 5/18 क्या होगा, हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 5/18 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो सॉल्व करो, क्वेश्चन पढ़ो सॉल्व करो, यही काम आपको करना है। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज, देखो इन्होंने 2 साल का साधारण ब्याज बताया है। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, जाहिर सी बात है 500 रुपए होगा। ठीक है, बट वो ठीक है, यहां पे कह रहे हैं तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 2 साल का ही आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। मैंने क्या बताया भाई, अगर आपको 1,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मिलते हैं, मतलब पहले साल 500 रहा होगा, दूसरे साल 500 रहा होगा। अब क्या होगा, जब ये पैसा कंपाउंडेड होगा तो हमें ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, इसका
8% 40 आ जाएगा। यानी कि अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे तो 1040 जो है सही जवाब। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बशर्ते आपने टॉपिक पढ़ा हो। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसे 14 दिन में बना सकती हैं। तो एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है, अब देखो पता पेपर में क्या किया गया, जैसे यहां पे देखो एक महिला का पूछ लिया गया, सेम सवाल एक पुरुष का पूछ लिया गया, तो अभी देखो आसान हो जाएगा। ठीक, मतलब आसान है ही। तो यहां पर क्या बोला गया है, 8 आदमी यानी कि 8 मैन प्लस का 12 वुमेन। ठीक है, 12 महिलाएं हैं और ये लोग काम को 10 दिन में, मतलब दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं बराबर। फिर यहां पे बोला गया 6 पुरुष और 8 महिलाएं यानी कि 8 वुमेन, ये लोग काम को 14 डेज में कर सकते हैं। देखो डाटा को अगर थोड़ा सा छोटा बनाना चाहते हो भाई, बना भी लेना चाहिए, कौन बड़ी संख्याओं का गुणाकर है। तो ये हमने डिवाइड कर दिया। अब मेन को एक साइड और महिला को एक साइड। देखो 8 पंचे 40, 7 छंग 42, यानी कि 2m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 पंचे 60, 8 सते 56, यानी कि 4 आ गया, यानी कि 4w। तो पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात आ गया 2/1, यानी कि 2/1। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल वर्क पता करोगे भैया। टोटल वर्क कहीं पे भी वैल्यू पुट करें, देखो 8 दूनी 16। ठीक है, महिला 1 यूनिट काम तो प्लस का 12 हो गया। ठीक है, तो टोटल वर्क यहां पे कितना आ गया, 280। अब देखो सवाल में क्या दिया गया है, यहां पे ये कह रहे हैं कि अगर एक महिला काम करे, भैया महिला क्या कर रही है, 1 यूनिट काम कर रही है ना, महिला 1 यूनिट काम तो 280/1, यानी कि आपको मतलब उस महिला को अकेले काम करने में 280 दिन का समय लगेगा। ठीक है, उस महिला को 280 दिन का समय लगेगा। एक बात अब यहां पे समझना, देखो यहां पे जो अगला सवाल है ना, 8 पुरुष 12 महिलाएं, ठीक है 10 दिन में, 8 पुरुष 12 महिलाएं 10 दिन में। ठीक, 6 पुरुष 8 महिलाएं 14 दिन में। वहां पे दीवार बोला गया, यहां पे काम बोला गया, तो 6 पुरुष 8 महिलाएं 14 दिन में। बस यहां पे इन्होंने डाटा पूछ लिया है, एक पुरुष अकेले काम करे तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। बात समझ रहे हो, सेम क्वेश्चन ही यहां पे होगा। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, इसी सवाल में अगर एक आदमी काम करे, यानी कि अगर आपसे बोला जाए एक व्यक्ति काम कर रहा है, एक आदमी काम कर रहा है, तो कितने दिन का समय लगेगा। अरे सिंपल है, टोटल वर्क आपका 280 है और आदमी क्या करता है, 2 यूनिट काम करता है, तो अगर आदमी की बात करी जाएगी तो 140 दिन का समय लगेगा। ठीक है, एक महिला 280, एक आदमी 140। ठीक है, तो यहां पे आंसर 140 हो जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का जोड़ 313 है। इन दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। खैर दो संख्या में एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। देखो मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूं कि आप एग्जाम में फ्री हो। फ्री किस लिए हो, ऐसा नहीं कि फ्री हो कुछ भी लेकर जाओ, बोले गुरुजी आपको फोन मिला दूंगा वहीं से कि ऐसा ऐसा सवाल आया है आंसर क्या होगा। अरे फ्री हो कंसेप्ट लगाने के लिए, जो भी टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं उनका कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो। तो कोई अब ये सवाल है हम ऑप्शंस ही करेंगे तो मैं कुछ भी लगा सकता हूं। जैसे कोई 12 का वर्ग 144, फिर अगली संख्या 13 होगी तो उसका आप वर्ग करोगे। बात समझ रहे हो, देखो अगर ये आंसर हुआ तो अगला नंबर 13 होगा, ये हुआ तो अगला नंबर 14 होगा, ये हुआ तो 15 होगा, ये हुआ तो 16 होगा। मैं क्या कर रहा हूं, यूनिट डिजिट की हेल्प ले रहा हूं। सबसे पहले भाई स्क्वायर करके जोड़ना है तो 4 9 13 3 आ गया। ठीक है, 9 6 15 5 आ गया, 4 का वर्ग 16, 6 और 5 1 आ गया, 5 का वर्ग 5 6 1 आ गया। गलत गलत गलत, यही सही जवाब है। बाकी आप ऐसे भी देख सकते हो, 12 का स्क्वायर करा लो और 13 का स्क्वायर करा लो, ये आपका 144 हो जाएगा और ये आपका 169 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 313 आ गया। तो क्या होगा, 313 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 313 हमारे सवाल का सही जवाब, सॉरी वो जवाब नहीं होगा, 12 छोटी संख्या होगी। ठीक है,
ये मैच कर गया ऐसे भी। बाकी मैंने आपको यूनिट डिजिट से करना भी बता दिया। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पर। ए एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, बताएं। सिंपल सा सवाल है भाई। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। इन्होंने बोला बी जो है वो ए से 60% अधिक कुशल है। तो भैया 60% 3/5, तो 5 पे 3 ज्यादा, यानी कि 8 यूनिट काम करता है। अच्छा, एक काम को 32 दिन में समाप्त कर रहा है, तो भैया टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 5 × 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी काम को आप बी से कराना चाह रहे हो। ठीक है, तो बी कितना समय लेगा, तो डायरेक्ट में बी का, भाई बी 8 यूनिट काम करता है, भाग लगाओगे। ठीक है, तो 4 पंचे 20 आपका सही जवाब। अब मैंने टोटल वर्क में ही कैलकुलेशन कर दी, हालांकि यहां पर टोटल वर्क 5 × 32 आया था, जो कि 160 होगा। समझ रहे हो ना। आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करके बताइए। 4.32 गुणे 4.32 माइनस का 2.64 गुणे 2.64। मैंने क्या बता रखा है, ये सब डाटा पढ़ो मत, बस आप पहले पैटर्न देखो क्या है। तो आपने देखा गुरु पैटर्न यहां पर क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। ठीक है, बोले सर अब यहां पे क्या है, देखो या तो ए प्लस बी होगा या तो ए माइनस बी, आमतौर पर यही होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो हमने एक बार इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, और फिर इन दोनों को घटा कर देखा। तो भैया जब आप 4.32 में से आप घटाओगे 2.64, ठीक है, तो यहां पे 8 आ गया, 12 में से यहां पे 6 आ गया। तो आपने देखा इनका अंतर ही दिया गया, यानी कि a माइनस बी दिया गया। तो जब आप भाग लगाओगे a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी यानी कि इनका जोड़। तो इन दोनों डाटा को आप ऐड करा लो, 4 2 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, ये 6 हो गया, तो 6.96 क्या होगा आपके सवाल का सही जवाब। तो आपको देखो सिंप्लीफिकेशन जो मतलब टॉपिक है उसमें तो कुछ उसके कंसेप्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं कहूंगा कुछ भी नहीं है। बाकी कुछ जो है सवाल अलजबरा के फॉर्मूले से रिलेटेड बनते हैं सिंप्लीफिकेशन में, जैसे यही था, और भी बनते हैं। तो बस आपको देखना कौन सा पैटर्न चल रहा हूं। जैसे यहां पे देखो, ये भी इसी सेट का सवाल है, ठीक है, ये भी आपके इसी सेट का प्रश्न है। तो बताइए, अब यहां पे आपने देखा ए स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या है, ए माइनस का बी है। तो क्या बचेगा यहां पे, ए प्लस का बी बच जाएगा। ठीक है, ए प्लस का बी बच जाएगा। तो ए प्लस बी मतलब दोनों को आप ऐड करा दो। ठीक है, तो 423 में आप जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे भैया, 325। ठीक, तो 5 3 8 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और ये 7 हो गया। तो 748 क्या होगा आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 748 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है, ताकि इसके जो ग्रुप डी के आगे वाले सेट हैं वो भी हम लोग कर पाए। वो चाहे आपको वीडियो सेक्शन में ऐसे ही प्रीमियर हो के मिल जाएगा। तो जब आप उसकी पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है तो प्लेलिस्ट में से आप क्लास देख लोगे। बाकी जो लाइव क्लास है हमारी वो आरआरबी एनटीपीसी और अभी जो है कांस्टेबल की भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, उन्हें भी चैनल के बारे में बताएं। भाई कोई पूछता है या फिर कहीं आप कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उन्हें आप बताओ कि आप मैथ जो है रेल बुक स्टडी, क्या बताओगे, रेल बुक स्टडी चैनल पे आप पढ़ते हैं। यहां पे कह रहे हैं इसका दायां पक्ष क्या होगा, राइट हैंड साइड। आरएचएस का मतलब क्या है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना, एलएचएस आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहां पे मतलब देखो पूछना था ना इसके बराबर आएगा क्या, तो कैसे आप सॉल्व करोगे। देखो जब ये इस तरह का ना ए प्लस बी ए माइनस बी दिखाई पड़े तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसका परिमेयीकरण कराना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले भाई, रूट के अंदर ही, ठीक है,
ये आपका 1 प्लस का साइन ए हो गया और यहां पे आपका 1 माइनस का साइन ए हो गया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, रूट के अंदर ही, ठीक है, 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई करा रहे हैं ऊपर नीचे। तो हम ये चाहते हैं ना कि यहां से रूट हट जाए। सबसे पहले टारगेट हमारा होता है कि हर में तो सिंगल टर्म बचे। अब ये क्या होगा, ध्यान सुनना, ऊपर आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो बचेगा 1 प्लस का साइन ए, ठीक। और हर में क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट लोगे तो कॉस ए यहां पर बचेगा, भाग लगा दो, भाग लगाओ जी, भाग लगाओ। तो ये आपका आ जाएगा सेक ए प्लस का टेन ए, सेक ए प्लस का टेन ए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। प्रैक्टिस होगी देखो पेपर में, तभी ये सब नजर आएगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या है ना, तो मैथ दिखता है। अभी ऐसे बोलूंगा, कुछ लोग कहेंगे अरे मास्टर अतिशयोक्ति कर रहा है, ये अलंकार में फंस गया है। अहंकार नहीं, अलंकार कह रहा हूं, अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना। तो बोले सर कहां दिखता मैथ, हमें तो नहीं दिखता है। तभी नहीं दिखता है तो दुकानदार चोरी कर लेता भाई। बेईमान दुकानदार क्यों बेईमान है, क्योंकि आपको दिखता नहीं है ना, ठीक है। आप ठगे क्यों जाते हो, क्योंकि आपको दिखता नहीं है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए। और देखो क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा फास्ट डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। मतलब फास्ट का मतलब ये भी नहीं बहुत तेज, बस ये कि थोड़ा सा आप क्या करना, वीडियो को रोक रोक के देखना। जैसे आपने क्वेश्चन आया, थोड़ा सा रोक दो, ठीक है। और देखो क्या है, थोड़ा आसान भी सवाल ज्यादा थे। आप देखो सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन आसान, और फिर टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन सेम एक ही तरह के थे, तो वहां पे 4 क्वेश्चन आपका ऐसे ही समेट गया। यहां पे क्या बोला गया है, यदि किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। तो 15% लॉस का मतलब क्या है भाई, वस्तु की कीमत है 85 यानी कि 85%, और ये बराबर दिया गया है 18,700 के, ठीक है। अब इसको सरल करें भाई, 17 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 17 से डिवाइड करोगे ये आपका 1100 आ गया। तो 1% की वैल्यू भाई 22 बार जाएगा तो 220 आ गया। अब कह रहे 15% का लाभ कमाना हो, देखो आप एक काम ये कर सकते हो, हम 100% की वैल्यू पता कर लें, क्योंकि फिर वो आसानी हो जाएगा। तो ये आएगा 22,000, ठीक है। इसमें 15% जोड़ लीजिए, तो भैया इसका 15% कितना हो जाएगा, तो 15% इसका, चलो अब 2 बार लिखना पड़ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसका 15% जोड़ रहा हूं, ठीक है। यहां पे ऐसा लिख देता हूं 15%, तो ये 2 जीरो गया, जीरो हो गया, 15 दूनी 30, और 30 और 3 33 हो गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 25,300, यानी 25,300 रुपए क्या होना चाहिए उसका विक्रय मूल्य, अगर उसको 15% का लाभ कमाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके व्यास की लंबाई 21 सेंटीमीटर। भैया अर्धवृत्त देखा है कि नहीं देखा है, नहीं देखा है तो देख लो आज आराम से। अब देखो क्या हो सकता है भाई, कई लोग ये डायग्राम मैंने बना दिया, वरना वो आंसर पहले ही गलत बताते हैं। पता नहीं गलत ऑप्शन इसमें दिया गया है कि नहीं दिया गया है, ठीक है, शायद दिया ही गया होगा। आप बताइए आंसर क्या होगा, मैं तब तक चेक करा लेता हूं गलत ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है। हम्म, नहीं दिया है गलत वाला। जो जल्दबाजी में लोग गलत कर देते हैं, देखो मैंने मतलब सीधा देखो, कुछ रटना नहीं है भाई, समझते हुए चलोगे चीजें आसान आपको लगेंगी। अर्धवृत्त में अगर इसकी बात करी जाए, जो मैंने आपको जिगजैग दिखाया, तो ये तो आपका होगा पाई आर, ठीक है।
बट ध्यान रखना इसको भी तो ऐड करना भैया, तो ये 2r यानी कि व्यास को भी आप शामिल करोगे। ठीक है, देखो पूरे वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r, तो ये तो पाई r हो जाएगा, ये हमारा पाई r हो जाएगा, बट ये 2r भी इसमें जुड़ेगा, ये 2r भी इसमें ऐड होगा, जुड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे, मतलब कैसे क्या भाई, कैलकुलेट कर लो ना। ये आपका 22/7 हो गया, त्रिज्या 21/2 हो जाएगी। ठीक है, और यहां पे अगर बात करी जाए तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2r, यानी कि आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करोगे ये आपका 11 हो जाएगा, 7 तियां 21 हो जाएगा, तो 11 और 3 33 हो गया, और प्लस का 21 यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा 54, 54 क्या हो जाएगा 54 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आओ जी आगे बढ़ो। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए उस कार्य को यानी कि उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए के बारे में बोला गया 20, बी के बारे में बोला गया 30, सी के बारे में बोला गया 60, तो ये 20, 30 और 60, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा। ए हमारा क्या करता है 3 यूनिट काम, बी 2 यूनिट, ये 1 यूनिट। तो सवाल में क्या कह रहे हैं भाई, ए तो डेली काम कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल गया होगा, कह रहे हैं जो बी और सी हैं वो तीसरे दिन सहायता करते हैं। क्या करते हैं वो तीसरे दिन सहायता करते हैं ए की, मतलब इस तरह से काम हो रहा है। तो देखो काम तो रिपीट फिर भी 3 दिन में हो रहा है, तो 3 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है ये मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो ए क्या करता है 3 यूनिट काम, सुनना, 3 3 6 3 या 9, 1 10 2 12, यानी कि 3 दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है, और फिर 3 दिन में काम रिपीट होगा। अब बाय डिफॉल्ट ये डाटा ऐसा दिया गया है 12 पंचे 60, ठीक है, इसका ये 5 गुना दिया गया है, तो इधर भी 5 गुना हो जाएगा, तो 3 गुणे 5 यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 15, तो 15 क्या होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 15 दिन हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और ऐसा लग रहा है जुकाम हो जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, एकदम बेहद आसान सा सवाल। ज्योमेट्री में जब आपको पहली क्लास पढ़ाई जाती है जहां पे आपको लाइन और एंगल के बारे में, ठीक है, रेखा और कोण के बारे में बताया जाता है, वहीं पे समझाते हैं। इन्होंने बोला दी गई आकृति में रेखा एल एम के समांतर है, मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर, एल और एम आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा देता हूं, ये एल है और ये एम हो गया, और बोला गया कोण एक्स का माप, तो ये कोण एक्स है, ये वाला कोण। ठीक है, तो भैया सिंपल सा कंसेप्ट है। एकांतर कोण क्या होते हैं बताइए, एकांतर कोण यहां पे आप लगाओगे नहीं, संगत से देख लो ना, देखो इसके संगत होगा ये, ठीक है, इसके संगत होगा ये, तो 120, और सीधी रेखा क्या करती है 180 अंश का कोण बनाती है, तो x का मान यहां पे कितना हो जाएगा भाई, 180 में से 120 आप घटा दोगे तो 60 डिग्री, यानी कि 60 अंश क्या होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा, ध्यान से देखो। अब देखो ये सब सवाल पेपर में परेशान कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो पेपर में बिल्कुल ये परेशान करने लायक क्वेश्चन है, इनमें क्षमता है कि ये आपको परेशान कर दे।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो यहां पे आपको क्या देखना पड़ेगा, स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। अच्छा अगर जैसे कई लोगों ना मतलब ये कमेंट कर देते हैं सर आप स्टेप गायब, भाई मैं अगर स्टेप गायब करने पे आऊंगा तो बहुत कुछ गायब कर दूंगा, ठीक है। तो देखो जितना मतलब जरूरत है ना, पहले तो ये आप समझ लो हर क्लास अलग तरीके से चलती है। जैसे अगर मैं पीवाईक्यू करा रहा हूं वो थोड़ा सा अलग होगा, सॉल्यूशन स्पीड वो अलग चलेगा। मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं वहां पे स्पीड वगैरह अलग होगा। मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं वहां पे कैलकुलेशन स्पीड अलग होगा। ये चीज आप नोटिस किए होंगे, जो लोग तीनों क्लास देखे होंगे आप जाकर सर्च करो, एवरेज बाई अमित सर मैराथन क्लास 7 घंटे की, उसमें देखो कैसे पढ़ा रहा हूं। नंबर सिस्टम बाई अमित सर टॉपिक वाइज, क्योंकि मुझे वहां पर सिखाना है। प्रैक्टिस में आपको प्रैक्टिस करानी तो कुछ बताना है। अब प्रीवियस ईयर पेपर कौन देखेगा भाई, बिना तैयारी के तुम इसको देख रहे हो। भाई अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाह रहे हो मतलब मैथ तो पढ़ा होगा ना, तभी तो देख रहे हो। तो यहां पे मान के चलता हूं कि आप पढ़ रखे हो, ठीक है। और फिर भी इतना गायब नहीं करता हूं कि आपको समझ में ना आए। जैसे अभी करने को तो मैं ऐसे कर दूं कि भैया डायरेक्ट मैं ब्रैकेट में जोड़ के ही लिख दूं फिर घटा के ही लिख दूं, पर ठीक है आपको बता रहा हूं कैसे होगा। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का मतलब ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, दूसरा वाला जुड़ेगा, ठीक है। तो जुड़ेगा मतलब चिन्ह वही लेके चलनी है जो वहां पे लिखा हुआ है, माइनस का एम स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर। अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। देखो माइनस का तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर माइनस का जेड का स्क्वायर। ब्रैकेट बंद कर दो, कुछ काटा पीटी अगर मतलब दिख रहा हो तो लगा दो। एम जेड जो है आपका इधर एम जेड से प्लस माइनस से कट जाएगा, यहां पे ये एक्स से एक्स गया और ये दोनों बच गए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2x² इंटू का यहां पे आएगा 2, और देखो ब्रैकेट में आपके आ जाएगा यहां पे एम स्क्वायर और माइनस का जेड का स्क्वायर। थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में लिख देता हूं तो 4x का स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी क्या होगा आपका सही जवाब। अब ये सवाल कठिन नहीं है भाई, अगर ये कठिन है मैं आपसे पूछूं एक्स मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, आप बहुत जल्दी बता दोगे। यहां पर डाटा की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको वही लगाना है जो आपने पढ़ रखा है या फिर जो बाकी सवालों में लगता। ऐसा नहीं कि डाटा देख के फिर आप डर गए कि अब कैसे होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा, सीधा मैंने बता रखा कैसे आपको सवाल बनाना है। अब कुछ लोग इसमें पता नहीं क्या किए जाएंगे भाई, दुनिया भर की कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। बट मैंने आपको पढ़ा रखा, आपको समझा रखा है। सॉल्व करके बताइए आपका आंसर क्या होगा। अब देखो मैंने आपको क्या बता रखा भैया, बेचने पर इतने के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ क्रय मूल्य, हम लास्ट में देखते हैं क्या जिक्र किया गया, देखना। अब कई लोगों को ये जादू भी लगेगा, क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, मतलब हमारे सवाल में सीपी और लॉस का जिक्र किया गया है। रुपए पर ध्यान नहीं देना है तो 12 हमारा सीपी हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 7 यूनिट। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 5 यूनिट। अब इसको कंपेयर करा लो, दिया गया 420 मतलब 84 गुना, यानी कि आपका आंसर 84 है। अब आप कैसे करते हो वो आप देख लो, ठीक है। मैंने भी इसका बेसिक बता रखा है टॉपिक वाइज में, और कई बार क्लास में भी बताता हूं, बट ये इसका डायरेक्ट कंसेप्ट है इस तरह के सवालों का, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट है यहाँ पे, ये भी बताता हूं कि दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर आपका तो ये एसपी का गुना आया है, बट ये रेट कॉस्ट प्राइस का है, ये कॉस्ट प्राइस है। क्योंकि भाई बेच तो देखो आप मतलब
आप, मुझे पता है आप क्या कहोगे, कई लोग कहेंगे अरे सर आपने तो गलत कर दिया, 12 सामान को वो बेच रहा है तो एसपी आपका 5 कैसे आ गया। ये शॉर्टकट है, बेसिक मेथड करूंगा तो मैं वहां पे वही लिखूंगा जो यहां पे लिखा गया है, ठीक है। तो आप जाकर देखना, जो लोग टॉपिक वाइज पढ़े भाई, आपको सवाल कराया हूं आपके बैच में। और मुझे दवा खानी पड़ेगी लग रहा है, क्योंकि मतलब जब जिस समय ये क्लास आपकी ऐसा नहीं बहुत पहले मतलब मैंने शूट कर दी है, ये भी शाम के 6 बजे, क्योंकि आज एक वैवाहिक कार्यक्रम में जाना था तो इसलिए क्लास आपकी ये रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है। प्रीमियर पे ये लाइव चल रही होगी रात के 8 बजे, ठीक है। तो ये 6 बजे ही, बट जैसे जैसे क्लास ही मैं ले रहा हूँ मुझे लग रहा है मेरा जुकाम जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 और संगत ऊंचाई 6 है। तो भैया एरिया कितना हो जाएगा, डायग्राम बना दूं, वैसे जरूरत भी नहीं थी, सीधा बेस इनटू हाइट होता है तो 15 × 6 यानी कि 90 आपका। अब तो ये सब बोनस क्वेश्चन है, ये सब गलत नहीं करने हैं, ठीक है। 45 दिया गया है, ठीक है, कोई मत भ्रम हुआ होगा तो लगा देगा। और सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपके दो, और कमेंट भी कर देना क्लास आपको कैसी लगी, ग्रुप डी की क्लास। इस बार देखो इस वीडियो में मुझे बता देना कि मतलब वीडियो आपको चाहिए कि नहीं, पीवाईक्यू वाला। ना चाहिए तो भाई फिर मैं ऐसे भी नहीं करूंगा फिर, ठीक है। अभी तो सोच रहा हूं चलो 2 क्लास लाइव होगी, एक एक जब भी मैं मुझे मतलब टाइम मिला उसको मैंने रिकॉर्ड किया, फिर उसको एक फिक्स टाइम कर लेंगे, उस समय प्रीमियर पे चला दिया, ठीक है। तो जो लाइव देख पाया लाइव देख पाया, वरना बाद में आपके पास वो प्लेलिस्ट में वीडियो है या फिर वीडियो से आप जाकर देख सकते हो। 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए जबकि 1680 लोग रविवार को गए। तो भैया रविवार को 180 लोग गए ज्यादा, ठीक है। 1500 पे 180 की वृद्धि हो गई है, परसेंटेज में बताना है तो 0 से 0 उड़ा दो, ठीक है। तो 15 का भाग लगाओगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 12%, ठीक है। क्या होगा, 12%, यानी कि 12% आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। दस और 50 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। 10 और 50 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें, बेहद सिंपल सवाल है भाई। तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा, देखो ये इसका अगर 5 गुना हो रहा है, सीधा हमें दिख रहा है, तो अगला डाटा इसका 5 गुना हो जाएगा। तो 50 का 5 गुना कहां है, यहां है, आ जाओ, इसका आंसर बताइए। कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भैया संख्याओं का अनुपात मतलब जो दो संख्या है उनका अनुपात, देखो प्लीज ध्यान सुनना। अगर ये एलसीएम है, एचसीएफ कैसे पता करेंगे, 3 दूनी 6, भाग लगाया 14 आ गया, 2 और 3 5, 14 पंचे 70, आंसर हो गया, बात खत्म। बाकी पूरा डिटेल में बता देता हूं। तो अगर संख्याओं का अनुपात 2:3 है, मतलब वही चीज मैं लिखूंगा जो मैंने आपको भी समझाया। इनका एलसीएम कितना होगा भाई, 2 और 3 का एलसीएम 6, यानी कि 6x की वैल्यू जो है 84 दिया गया है, तो x का मान यहां से 14 आ जाएगा, यानी कि 14 आ जाएगा। संख्याओं का जोड़ पूछा जा रहा, तो सम कितना हो जाएगा भाई, दोनों को आप ऐड कराओगे तो सम हो जाएगा 5x। तो 5 × 14 यानी कि 70 क्या होगा, 70 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 70 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
ये देखो, देखो अगर नॉर्मल डाटा देकर आपसे मीडियन यानी कि माध्यिका पूछा जाए तो बड़ा आसान हो जाता है, बट अगर इस तरह से देकर माध्यिका या बहुलक पूछा जाता है तो फिर लोगों को मुश्किलें आने लग जाती हैं, क्योंकि भाई आपने मतलब सही से पढ़ा नहीं है, या फिर कहीं कभी सवाल देखा था बट फिर आपको पता है नहीं, प्रॉपर तरीके से आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं नहीं कि क्या होगा, बहुलक में क्या करते हैं, माध्यिका में क्या करते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो पेपर में। फिर कुछ एक ऑप्शन आप बता के चले जाते हो, कई बार तुक्का लग जाता है लोगों का, कई बार नहीं लगता है। ठीक है, तो सभी लोग ट्राई करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो इसीलिए मैं कहता हूं कि कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, ताकि आप उसका रिवीजन कर लो, फिर दोबारा जरूरत पड़ने पे आप उसको सॉल्व करो, मतलब सॉल्व कर पाओ भाई, प्रैक्टिस भी करो, खुद से सॉल्व भी करके देखो दोबारा भी। तो ये सब काम करोगे तभी मतलब बेटर होगी मैथ, वरना तो मामला चल ही रहा भाई, चलता रहेगा। देखिए, अगर आपको पता है भाई आंसर बता लोगे, नहीं पता है तो फिर क्या ही कर पाओगे, ठीक है, नहीं बता पाओगे। आपको मैं बता देता हूं फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से फॉर्मूला लिखा जाता है। देखिए, माध्यिका यानी कि मीडियन की बात करी जाए, और एक बात आप ध्यान रखना, जैसे देखो खैर अभी आगे वो मैं आपको समझाऊंगा, माध्य माध्यिका बहुलक में एक रिलेशन भी होता है। ठीक है, माध्य माध्यिका बहुलक में जो रिलेशन होता है वो कई बार बताया हुआ है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, मीडियन पे ये आपका L प्लस का n/2, ठीक है, और माइनस का यहां पे आएगा CF। अब ये CF होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करना अभी आपको बताएंगे, और डिवाइडेड बाई H, ठीक है, इनटू क्या होगा F। ये तो मैंने लिख दिया यहां पे फॉर्मूला, ठीक है। अब कौन सी वैल्यू कहां से कैलकुलेट करोगे ये मैं आपको समझाने चल रहा हूं इधर। देखो यहाँ पे अगर ये मैं ऑप्शन नंबर ए हटा दूं ना तो मेरा काम थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे समझा देता हूं। ठीक है, तो ए को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए यहां पे डाल देता हूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या दिया गया था, 43 थे ना, इधर लिख लो। ठीक है, अब यहां पे समझना, देखो आपको करना क्या है, ये एफ का मतलब है बारंबारता, कौन सा टर्म कितनी बार आ रहा है, तो टोटल नंबर कितने हैं ये कैसे पता करते हैं, सिर्फ जोड़ना नहीं, आपको लिखते हुए चलना। देखो कैसे, 2 और 4 6 होगा, 6 और 7 13 होगा, 13 और 9 22 होगा, 22 10 32 होगा, 32 और 12 44 होगा, 44 और 6 50 होगा। अब ये 50 क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म हो गया, यानी पदों की संख्या होगी, तो n/2 आपको मिल जाएगा। चलो कैपिटल एन से ही दिखा देता हूं, मैंने कैपिटल एन यहां पे लिख दिया है, तो एन क्या हो गया, पदों की संख्या, मतलब टोटल कितने पद हैं। अब सुनना, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये देखना है n/2 कहां पर आएगा। तो भैया n/2 कितना आ जाएगा, पहले मुझे ये बताओ, n/2 हमारा आएगा 25। अब ये बताइए 25वां पद कहां रहा होगा, यहां तक तो 22 पद है। देखो इसका मतलब है कि 22 से लेकर 32 तक यहां पर है, 22 से लेकर 32 तक यहां पर है, तो इसका मतलब 25वां पद यहीं पे रहा होगा। तो अब इसको हमने गोला लगा दिया। ठीक है, देखो इसके पहले वाला जो डाटा है ये आपका हो गया CF, प्लीज ध्यान से सुनना, ये हो गया आपका CF, और इसकी आप रेंज देखिए 40 से 50 दिया गया है ना, तो जो छोटा वाला डाटा है ये हो गया L, यानी कि लोअर लिमिट हो गया, और H क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा होगा, सुनाई पड़ रहा होगा। मैंने क्या बोला फिर से बताता हूं, येलो कलर उठा लूं क्या, पीला कलर दिख जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, इनके बीच का जो अंतर है वही क्या है, H है, और यहां पे जो छोटा वाला डाटा है यही लोअर लिमिट यानी कि L है। सबकी वैल्यू आपको पता चल चुकी है, अब सीधा सीधा मान पुट करा दो। तो भैया मीडियन कितना हो जाएगा, L कितना है, लोअर लिमिट है 40, प्लस का n/2, तो n/2 आपका यहां पे है 25। ठीक है, CF उसके पहले वाला ये हो गया 22, ठीक है, और डिवाइडेड बाई H हो गया, तो H आपका यहां पे कितना दिया गया है, मतलब आया कितना 10। अब आप कहोगे गुरुजी F कितनी है, F का मतलब ये हो गया जो आपका ये लोअर लिमिट था, यही इसका जो डाटा है ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है, 10 दिया गया है।
ठीक है, देखो जो आप ये n/2 वाला टर्म था, इसीलिए मैंने इसको गोला लगाया था, ये आपका f है, ये क्या है, f है। ठीक है, बाकी देखो आपको ना पूरा ये टॉपिक ढंग से पढ़ना पड़ेगा भैया, तो वहां पे थोड़ा और डिटेल में चीजें आप सीख सकते हो। मतलब 2-4 सवाल आप करोगे तो 40 प्लस का 3 43 आपका सही जवाब है। ठीक है, ऐसा ही सवाल आपको बहुलक का भी कराया था और ग्रुप डी के सेट में ही कराया है। तो वहां जो लोग नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, आपको बहुलक का मिल गया कैसे कैलकुलेट करना है, माध्यिका का आज बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है, अभी आज ही माध्य माध्यिका बहुलक में रिलेशन कैसे पता करते हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा। बताओ। देखो मैं बार बार, अब पता कुछ लोग कहेंगे कि नहीं आया, भाई जाहिर सी बात है, अगर एक ही बार में पढ़ने से सब कुछ आपको आ जा रहा होता तो फिर सारी चीजें मतलब कितनी आसान होती। ठीक है, तो इसीलिए आपसे बोलते हैं भैया कई बार आपको चीजों को पढ़ना पड़ेगा। क्लास में आप देखो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो उसको आप क्या करिए, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, जरूरत पड़े रिवीजन करो। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 और 21 से विभाज्य है। बेसिक मेथड क्या होगा, इसका एलसीएम और 9999 मतलब 5 बार 9 में भाग लगा लो। बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, देखो संख्या हमारी किससे किससे 15 से डिवाइड होने का मतलब है इकाई अंक 05 वो तो है। ठीक है, अच्छा 15 और 21 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या आपकी जो है, इसमें कुछ मुझे लग रहा है डाटा कहीं पे मिसिंग है क्या। बाकी देखो अभी जो डाटा दिया गया इसके हिसाब से क्या होगा, भाई संख्या हमारी 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो 3 से डिवाइड होने का मतलब देखो ये 9 9 ये 3 से डिवाइड नहीं है, ये 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा डाटा सही है कि नहीं। उसके बाद ये दोनों 3 से डिवाइड है, अब संख्या 7 से भी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं भाई, इसको डिवाइड करके देता हूं। 7 से डिवाइड करोगे 7 चौके 28, एक बच गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ पे 28 बच गया, एक 14, ये डिवाइड नहीं है, यही इकलौता डिवाइड है। ठीक है, तो बाकी मैं एक बार देख लेता हूं, मुझे जो लग रहा है ऐसा तो नहीं ऑप्शन गलत दिया गया, मतलब ये डाटा कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये सवाल कुछ गलत कर रहा है। इसमें 15 × 7 होता है 105, पक्का डाटा गलत है। इसमें कोई एक, देखो मैंने क्या पता किया भाई, 15 और 21 का एलसीएम है 105। अब मैं इसमें जब 105 जोड़ूंगा वो भी तो संख्या मिलेगी ना, तो ये सबसे बड़ी संख्या तो हो नहीं सकती है। इसका मतलब कोई डाटा इन्होंने यहां पे मिस किया है, अब वो मैं करेक्ट करा देता हूं देखकर जहां से इन्होंने टाइप किया है। भाई साहब खुल जा सिम सिम। देखो यहां पे पता क्या था, एक संख्या 18 भी है, 15 के बाद 18 भी है। ठीक है, तो बाकी अब क्वेश्चन अपने आप वो सही हो जाएगा, मेथड वही लगेगा भाई, पहले आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो, फिर 7 से डिवाइड करके देखोगे, बट ये डाटा एक मिस कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, वो जो 105 आ रहा था वो 105 नहीं आएगा, इसका एलसीएम। यहां पर क्या बोला गया है, यदि चतुर्भुज एबीसीडी में कोणों ए बी सी और डी के माप 2:3:5:6 हैं तो चतुर्भुज क्या होगा, बताइए, ट्राई करें और बताएं।
देखो अब यहां पे पता क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो अगर आप चाहते हो, देखो कुछ चीजें हैं डायरेक्ट ही हमें दिख रही हैं, बट ठीक है थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूं। 5 5 10 6 हो गया 16, 5 5 10 6 हो गया 16, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 360 अंश। 8 का भाग लगाओगे, चौके 32 पंचे 40, 45/2 यानी कि आपका 22.5 गुना आ गया। देखो मैं जो दिखाना चाहता हूं आप सिर्फ ये सुनना, भाई वर्ग तो ये होगा नहीं, ठीक है, वर्ग ये आपका होगा नहीं, ठीक है, और पतंग भी नहीं होगा, क्योंकि पतंग में आमने से, देखो प्लीज ध्यान से सुनना, सीधा पहले ये सोचो वर्ग के चारों कोण बराबर होते हैं, इस पे आप अभी ध्यान ही मत दो। क्या यहां पे चारों कोण बराबर है? नहीं, वर्ग होगा नहीं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, क्या बराबर है आमने सामने के? बिल्कुल नहीं। पतंग में भी क्या होता है भाई, पतंग इस तरह से होती, काइट आपने देखा है, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्या दो बराबर है? नहीं, ये समलंब है। अब देखो समलंब चतुर्भुज में कंसेप्ट आपका क्या कहता है भाई, दो भुजाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब ये इस तरह का कोण दिया गया है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इन दोनों मतलब दो युग्म जो है वो 180 बनने चाहिए, वो बराबर होने चाहिए। तो ये आपका देखो 5 और 3 8, 6 और 2 8, तो मतलब पूरा बिना कोण आप कैलकुलेट किए ही आंसर बता सकते हो। थोड़ा इन डेप्थ जाकर मैंने बताया, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या बता रहा हूं। बाकी आ जाओ इस पे, ठीक है, इसी की मैं बात कर रहा था। देखो मैं सीधा बताता हूं आपको, माध्य माध्यिका बहुलक में रिलेशन क्या होता है, तरीका याद करने का मैंने बता रखा है। देखो माध्यिका बड़ी दिखती है तो माध्यिका, और माइनस का आप लिख लो माध्य, थोड़ा सा गैप छोड़ रहा हूं, यहां पे लिख दो बहुलक, ठीक है। अब मैंने क्या बहुत पहले भी बता रखा है, ये 3 में से 2 घटाना है तो यहां पे 3 2 और उसका गुणांक होगा 1, ये शॉर्टकट है याद रखने का। ये रिलेशन है बेसिकली, 3 गुणे माध्यिका माइनस का 2 गुणे माध्य बराबर बहुलक, यानी कि 3 मीडियन माइनस का 2 मीन बराबर है मॉड के। ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो डाटा सेट कैसे होगा, डाटा सेट कैसे होगा वो आपको ध्यान से यहां पे समझना है, ठीक है। अच्छा माध्यिका माइनस का माध्य दिया गया है, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड माध्य घटा रहा हूं। इधर भी माध्य एक माइनस किया, जैसे आप दोनों साइड x घटाते हो ना, वैसे ही मैं दोनों साइड माध्य घटा रहा हूं, तो यहां पे 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियन माइनस का मीन बचेगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, मॉड माइनस का मीन के, ठीक। अब यहां पर देखो कहां पे ऐसा कुछ डाटा दिख रहा है भाई, 3 गुणे ये क्या है, माध्यिका माइनस का माध्य, ऐसा कहीं दिख रहा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, देखो ये 3 को मैं इधर लेके जाऊंगा, मॉड माइनस का मीन यानी कि बहुलक माइनस का माध्य बटे 3, माध्यिका माइनस का माध्य। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ये सेट, ये बेसिक है। अब ये घुमा फिरा के कई तरह से पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, बॉड मास का कंसेप्ट लगाओ। 12 में 12 का भाग लगाया 1, और 12 में 12 का गुणा कराया 144, ठीक है, माइनस का यहां पे आ गया 1, इसमें जोड़ोगे ये आपका आ जाएगा 156, एक घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 155। सवाल खत्म। तो ये आपके 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है, इस सेट के। तो सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ये बता देना, वॉइस में देखो बहुत ज्यादा सुधार होगा, अगर जितना मैंने मतलब पहले सुना था आवाज वैसे ही आपको भी सुनाई पड़ रही होगी तो वो कमेंट करके बता दीजिएगा। सेशन को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी जिनको टाइप मतलब टॉपिक वाइज पढ़ना है तो अमित सर मैथ्स ऐप पर टॉपिक वाइज क्लास होती है, जहां पे आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। देखो टॉपिक वाइज क्लास इतनी स्पीड में नहीं चलती है। आप यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको मेंसुरेशन की कुछ क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, नंबर सिस्टम का आप क्लास देख सकते हो, एवरेज की क्लास आप देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बाकी मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।